5 अक्टूबर 2003 की रात कैंपिंग करते हुए एक अमेरिकी कपल को एक भालू के द्वारा जिंदा खा लिया जाता है और उनकी चीखें रिकॉर्ड होती हैं उन्हीं के द्वारा लगाए गए कैमरा सेटअप में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी नागरिक द ग्रिजली मैन के नाम से मशहूर टिमोथी ट्रेडवेल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिमोथी ट्रेडवेल की। टिमोथी ट्रेडवेल जिनका नाम भालुओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको बेयर एंथुसिस्ट का नाम दिया गया था और जिन्होंने 13 साल अपनी ज़िंदगी के भालुओं के बीच रहकर उनको समझा, जाना, पहचाना और उनके बीच बिताए। और दोस्तों, उनकी मौत का रीज़न भी एक भालू ही था। दोस्तों, शुरू करते हैं टिमोथी ट्रेडवेल की कहानी। दोस्तों, टिमोथी ट्रेडवेल बचपन से ही इनको जानवरों के प्रति एक खास लगाव था और इन्होंने बचपन में अपने घर पर एक गिलहरी भी पाल कर रखी, जिस गिलहरी का इन्होंने नाम रखा था विली। दोस्तों, कैसे एक लड़का बेयर्स के लिए फेमस होता है, बेयर्स पर रहने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फेमस होता है और एट द एंड उसका मौत का रीज़न भी बेयर्स ही होते हैं। दोस्तों, टिमोथी ट्रेडवेल अपने जब यंग एज में होते हैं तो यंग एज में ये एक ऑडिशन देते हैं एक ड्रामे के लिए, जिसमें ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उसके बाद से ये अल्कोहल और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। इनकी ये कंडीशन देखकर इनका एक दोस्त होता है जो उनको बोलता है कि आप कुछ टाइम के लिए जंगल में जाइए, कैंप कीजिए, और अलास्का के जंगल इनको रिकमेंड करता है। जिसके बाद टिमोथी ट्रेडवेल अपना अलास्का के जंगल में जाकर कैंपिंग शुरू करते हैं। और इस तरह दोस्तों, जब इनका भालू के साथ फर्स्ट इनकाउंटर होता है तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ तो यही चाहती थी कि ये भालुओं के साथ आएँ, इनके साथ रहें और इनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करें। और दोस्तों, इस तरह इनके जीवन की शुरुआत होती है बेयर एंथुसिस्ट के तौर पर। ये बेयर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, वहाँ कैंप करते हैं और उनको अपने नंगे हाथों से टच करते हैं और उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, ये इंसान बहुत ही डेयरिंग काम करते हैं जिसको एक आम इंसान के लिए सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारी जगह पर ये होता है कि इनका पार्क रेंजर्स के साथ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इशू भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि उसमें ये बोलते थे कि ये सारे पार्क के जो लॉ होते हैं, नियम होते हैं वहाँ के, ये कुछ भी नहीं मानते थे। और पार्क रेंजर्स इनको बोलते थे कि आपको एटलीस्ट अपने साथ एक बेयर स्प्रे कैरी करना चाहिए जो एट द टाइम आपकी हेल्प करे, या आपको जहाँ आपका कैंप होता है उसके साइड में फेंसिंग करना चाहिए। लेकिन ये ना तो पेपर स्प्रे कैरी करते थे और ना ही वहाँ पर फेंसिंग कवर करते थे। ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल भालू के साथ रहते थे और इनका ये कहना था कि मेरा भालुओं के साथ एक अलग तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग तरह का रिलेशनशिप है। दोस्तों, इन्होंने भालुओं के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिस किताब का नाम है अमंग ग्रिजलीज, लिविंग विद वाइल्ड बेयर्स इन अलास्का। दोस्तों, इन्होंने बेयर प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नाम है द ग्रिजली पीपल। दोस्तों, इनके ऊपर एक फिल्म भी आई है द ग्रिजली मैन, और जिस फिल्म में इनके द्वारा शूट की गई बहुत सारी वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे फ़ोटोज़ का भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में। जब ये अपनी लास्ट सफारी ख़त्म करके रिटर्न हो रहे होते हैं, उस टाइम एयरपोर्ट पर इनकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एयर टिकट के प्राइस को लेकर, जिसको लेकर ये डिसाइड करते हैं कि एक वीक और कैंप करते हैं, उसके बाद रिटर्न आएंगे। और इनके साथ में यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, इनकी पार्टनर भी होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये वापस से जंगल में रिटर्न चले जाते हैं और अपनी कैंपिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 अक्टूबर को दिन को दोपहर में ये अपने सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए अपने दोस्त को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, और इस तरह इनकी कैंपिंग शुरू होती है। नेक्स्ट डे जब टैक्सी ड्राइवर इनको पिक करने के लिए इनके कैंप साइट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैंप पर सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था और सब बहुत ही भयानक मंजर था। वो वहाँ के तुरंत लोकल पार्क रेंजर को कॉन्टैक्ट करता है। पार्क रेंजर रेस्क्यू टीम लेकर मौके पर पहुंचता है और वो जाकर देखता है कि टेंट की हालत और कैंप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हर तरफ बस सामान बिखरा हुआ पड़ा था। दोस्तों, वहाँ पर एट द टाइम एक भालू होता है जो इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये टीम उसको शूट करती है। जब उसको शूट करती है तो उसके साथ एक और भालू होता है, वो भी इनके ऊपर अटैक करता है, जिसको शूट करती है। इस तरह से सेम टाइम 2 भालुओं को शूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, टीम जब भालुओं को शूट कर देती है और उनका पोस्टमार्टम करके इनके बॉडी पार्ट्स के रिमेन्स उसके पेट से निकलते हैं, उसके बाद टीम जब कैंप साइट का जायजा लेती है तो उसको वहाँ पर एक टेप मिलता है जिसमें 6 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड हुई होती है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, और जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है ट्रेडवेल बोल रहे होते हैं कि आई एम बीइंग किल्ड, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे बचाओ बचाओ, भालू अटैक कर रहा है, मुझे बचाओ। इस तरह से इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उस टेप में रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि उस टेप में 6 मिनट का ही रिकॉर्ड हो सकता था, तो 6 मिनट तक इनकी चीखें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। और ये कहानी थी टिमोथी ट्रेडवेल द बेयर मैन के नाम से मशहूर अमेरिकी नागरिक की, जिनके नाम पर एक फ़िल्म भी बनी है और इन्होंने अब किताब भी लिखी है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इनक्रेडिबल स्टोरी।